इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य का संचय होता है, बल्कि परंपरा से वह निर्वाण के लिए भी कारण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में एक श्लोक स्मरण में आ रहा है, वो आपके सामने रख करके 10-1 मिनट में इस विषय को स्पष्ट किया जा सकता है। श्लोक है, एकापि समर्थेयम जन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियम कृतिनः। ये पाठ हम पढ़ते हैं भक्तियों में कि अकेली एक ही भक्ति, एका अपि इयम भक्ति, जन भक्ति, जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई जो भक्ति है वो क्या करती है, दुर्गति को मिटाने में कारण सिद्ध होती है। दुर्गति से बचना चाहो तो प्रभु की भक्ति करो, और प्रभु के स्वरूप को बताने वाले जो गुरु हैं उनकी भी भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से दुर्गति से हम अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरा ज्ञान नहीं है, मान लो कर्म सिद्धांत संबंधी, जीव सिद्धांत संबंधी भिन्न भिन्न अणुओं की अपेक्षा से गूढ़ तत्व का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसलिए महाराज हम क्या करें, करना क्या है, आपको भी वही करना है जो हमें करना है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति और गुरुदेव की भक्ति निरंतर करते रहिएगा, किंतु प्रतिफल के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु बनना यह लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु की, गुरु की आराधना जो की जाती है वह निरपेक्ष भाव के साथ ही की जाती है, कोई उसमें अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि संसारी प्राणी को और कुछ अपेक्षा नहीं सिवाय राग के। वो राग को पसंद करता है, और वीतरागी प्रभु के चरणों में जाने के बाद भी हमें राग ही यदि इष्ट है तो भगवान क्या कर पाएंगे इसमें, जबकि उनकी चरणों में जाकर के उनकी आराधना करने के लिए हम तत्पर हैं। उसके पीछे लक्ष्य एक ही होना चाहिए, कर्म क्षयार्थम। जो राग द्वेष मोह आदि के भावों के माध्यम से कर्म का जो अर्जन होता है, पाप कर्म का जो अर्जन होता है, उसको धोने के लिए प्रभु के चरणों में मैं आया हूँ। इस प्रकार वह मन में भाव लाता है। कौन? भक्त। हाँ, सही मायने में भक्त हो तो वो लाएगा, और लाना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को छोड़ करके प्रभु बने हैं वो आपको राग देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। राग वस्तुतः पतन के लिए कारण है। वो कौन सा राग? विषयानुराग। पंचेंद्र के विषयों के प्रति जो राग उत्पन्न होता है उसके माध्यम से ही कर्म का, पाप कर्म का अर्जन होता है। इसलिए वस्तुतः उस प्रकार के परिणाम निरंतर करते रहें, जिसके माध्यम से अतीत में अज्ञान दशा में कषाय के वशभूत होकर के, इंद्रियों के वशभूत होकर के
जो रागादिक भाव किए हैं उसके माध्यम से अर्जित जो पाप है वह भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्राग्नि के निमित्त को लेकर के उदय में आता है और वह फल देता रहता है। और वह फल कहाँ देता है? जहाँ पर उसका क्षेत्र उपयुक्त हो। किसी ने मान लो देवायु का बंद कर लिया तो वह कर्म यहाँ नहीं फैलेगा, क्योंकि यहाँ पर औदारिक शरीर है और वहाँ पर वैकृक शरीर है। उस वैकृक शरीर के साथ ही उस देवायु का संबंध है, स्वर्गों की अपेक्षा से कहा है। हालांकि नरक गति में भी वैकृक ही शरीर है, किंतु वहाँ पर नरकायु का उदय हो रहा है, नरक गति का उदय है, इसलिए वह नारकी शरीर को प्राप्त कर लिया है। और ऊपर जो पहुँचता है वह शुभ परिणाम के माध्यम से देवायु का देवगति का बंद कर देता है, तो वहाँ पर उसको फल मिलता है। फल तो मिलना अनिवार्य है। बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया आपके पुण्य के उदय से, क्योंकि आपने निवेदन किया था कि महाराज 10 ही मिनट सही। हाँ ठीक है, तो 10 मिनट सही, हमें क्या दिक्कत है? 10 मिनट में 2-2, 3-3 बार तालियां बज रही हैं, फिर से बज गई। एक सज्जन ने कहा, अभी भी मुझे स्मरण में है, कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरा जन्म हो तो किसी गरीब के यहाँ हो। आपको आश्चर्य लगेगा, ये कौन सी मांग है? उन्होंने ये कहा कि महाराज मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव संपदा नहीं चाहिए, मैं किसी गरीब के यहाँ जन्म मेरा हो जाए ताकि मैं विलासता से बच सकूं। सोचो, ये भी मांग है। ऐसे कोई है सभा में? सभा में तो ये कहेंगे महाराज हमें सब स्वर्ग कब मिलेगा, तो मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये भी उतना ही सत्य है। स्वर्ग में जाकर के करोगे क्या? वहाँ पर सिवाय विलासता के और कुछ भी नहीं है। जो सात से पुण्य का अर्जन करके चला जाता है, विशेष इंद्र आदि के पद को प्राप्त करके जो सम्यक दृष्टि होता है, उस वैभव का उपभोग करने के उपरांत भी उसका पुण्य क्षीण नहीं होता। यहाँ पर पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी कोई चक्रवर्ती, कोई तीर्थंकर आदि बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार विशिष्ट जो है पुण्य का अर्जन जो होता है वह त्याग के माध्यम से होता है। तो उस व्यक्ति का ये कहना था कि महाराज मैं किसी गरीबी के यहाँ जन्म ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों महाराज? एक बार विलासता में मैं फंस जाऊं तो और दिक्कत होगी। तो आचार्य कहते हैं विलासता से डरते क्यों? उसका उपभोग नहीं करना है हमें राग के साथ। हाँ, राग के साथ जो वैभव का उपभोग करता है तो उसका निश्चित पतन है। हाँ, और सम्यक दृष्टि जो होता है स्वर्गों में भी वह इसी सुराख में रहता है, इसी प्रतीक्षा में रहता है कि भगवान कब यह शरीर छूट जाए और कब मैं वहाँ पर मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मुनि बन जाऊँ। इस प्रकार भाव उसके अंदर आते हैं। इसलिए विषयों के माध्यम से ही कर्म का बंध होता है और बंधा हुआ जो कर्म है उसकी निर्जना करने के लिए विशेष तप करने की क्षमता नहीं भी है। तो अकेली वह जिनेंद्र भगवान की प्रति की गई भक्ति दुर्गति को बचाती है। दुर्गति से बचना चाहो तो देव गुरु शास्त्र की भक्ति करो। भक्ति में ये ताकत है, भक्ति में ये उसकी महिमा गाई गई है। और पुण्यानि च पूरयितुम अपि इयम एका भक्ति समर्था।
जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई जो भक्ति है वह पुण्य को पूर्ति रहती है, पुण्य की पूर्ति उसके माध्यम से होती है। और दूसरी बात क्या है, दातुम मुक्ति श्रियम कृतिना, मोक्ष को देने की क्षमता भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति में है। और सारा का सारा श्रेय आप ही लोगों को जाना है, हाँ, और हम भी शामिल होंगे दर्शन में, हाँ? बिल्कुल, हम तो बिना दान दिए हम भाग लेंगे उसमें, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में और जिनेंद्र भगवान की दर्शन में हम आएंगे और अच्छे तरीके से भक्ति करेंगे, हाँ? कोई ये कह सकता है कि महाराज आपको यह पुण्य का संचय कैसे हो रहा है? अच्छे क्वालिटी का संचय कर सकता हूँ महाराज, आपने कुछ दिया ही नहीं, हाँ, पुण्यानुभूति। ध्यान रखो, मैंने दिया नहीं किंतु समर्थन, दान का जो समर्थन, जो देने वाला दाता है, जो अनुमोदन करता है, समर्थन करता है, दान के उपदेश के बारे में भी आगम के अनुरूप विचार रखता है, तो उसके माध्यम से भी पुण्य का संचय होता है। और अच्छे क्वालिटी का पुण्य का संचय हम बिना दिए कर सकते हैं और कर रहे हैं। और आप लोगों ने यह श्रम करके विषयों के प्रति जो लगाव था उसको कम करके आपने लगाया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। इसी प्रकार के धार्मिक कार्य में योगदान आप लोगों का होना चाहिए। इसके माध्यम से भी धर्म की वह परंपरा हमेशा बनी रहेगी। पंचम काल के अंत तक जनबिंब के दर्शन होंगे और पूजन पाठ करने का भी अवसर मिलेगा, जाप वगैरह भी आप देंगे। ये सब कुछ क्या है? ये गुरुदेव का सोच विचार तो देखो, वो आरसीसी मंदिर के पक्ष में नहीं रहे का इसका अर्थ क्या? उसके पीछे आशय ये है कि आरसीसी वर्क जो होता है उसकी जो उसकी जो लाइफ है वो बहुत कम है। और ये हजारों साल के लिए ये पाषाण निर्मित जो जनालय हैं, ऐसा लगता है कि आज ही बने हों इस प्रकार। इसलिए दूरदृष्टि इसी को बोलते हैं। इस प्रकार जगह जगह पाषाण निर्मित जनालय का निर्माण करने के लिए गुरुदेव ने जो प्रेरणा दी है और समाज को प्रोत्साहित किया है, उसके माध्यम से चाहे वो कुंडलपुर हो, चाहे अमरकंटक हो, नेमावर हो, चाहे वह रामटेक हो, चाहे नागपुर हो, हैं, हाँ, बीना बारा हो, इसी प्रकार अन्यत्र और भी जो है उनके प्रकल्प हैं। उन प्रकल्पों को आप लोगों को पूर्ण करना है, वित्त की अपेक्षा से कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अपने पास वित्त नहीं है। किंतु वित्त के दो अर्थ होते हैं कि वित्त का अर्थ सम्यक ज्ञान होता है और वित्त का अर्थ भी होता है। आप अर्थ लगाओ, हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से धर्म की प्रभावना निरंतर बनी रहे। और गुरुदेव का स्मरण करते हुए इस प्रकार के जो धार्मिक कार्य करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार की परंपरा को कायम रखने के लिए और भी लोग आगे उत्साहित होकर के आ सकते हैं और भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को उज्ज्वलतम बनाया जा सकता है। बनाने के लिए ही इस प्रकार के आगम में ये सब विषय दिए हैं और उसी में से एक आध श्लोक दे करके हमने आपके सामने कुछ विषय रखा है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं रखता हूँ, किंतु जो आगम में लिखा है उसको स्मरण करने से
सबके लिए भी वह विषय ग्राह्य हो सकता है और कालांतर में इसी विषय को स्मृति का विषय बनाते हुए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की है। आगम में जीव को तीर्थ के रूप में स्वीकारा। आप सुन रहे हैं? आगम में जीव के लिए तीर्थ के रूप में स्वीकारा है, लेकिन सामान्य जीव को तीर्थ के रूप में नहीं स्वीकारा है। रैनते संयुक्तो जीवो हवे उत्तमम तीर्थम संसारम तरे यदो रैनते दिव्य नावाये, ऐसा कहा। रत्नत्रय रूपी दिव्य विशाल नौका के माध्यम से वह संसार को पार कर लेता है। इसलिए रत्नत्रय से विभूषित जो जीव है उस जीव को ही तीर्थ के रूप में स्वीकारा है। जीव तो सामान्य से सभी हैं। चतुर्गति में जितने भी कर्म के उदय से परिभ्रमण करने वाले अनंतानंत जीव हैं, उन सभी जीवों को तीर्थ के रूप में नहीं स्वीकारा। कथनचित स्वीकार इसलिए किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक जीव में संसार को पार करने की शक्ति विद्यमान है। यदि भव्य है तो वह उसका भव्यत्व भाव प्रकट हो सकता है और रत्नत्रय के माध्यम से उसका विकास होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे भीतर वह प्रभुत्व शक्ति के रूप में है। उसको उद्घाटित करने के लिए किसका आलम्बन लेना? जो रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं उनका आधार, उनका आलम्बन लेते हैं और उनकी उपासना यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी जिस प्रकार साधकों का जीवन है उसी प्रकार अपना जीवन भी निर्मल बन सकता है। बन सकता है इसलिए कहा जा रहा है जिसके अंदर रुचि है, जिसके अंदर पदार्थ का बोध हो चुका है, भेद विज्ञान जिसको बोलते हैं, अपना और पराया, ये जो पदार्थ हैं इनके स्वरूप को जिन्होंने नहीं जाना है वह कभी भी संसार से पार नहीं पा सकता। संसार से पार होने के लिए अपना और पराया इसका भेद ज्ञान होना अनिवार्य सिद्ध होता है। और यह मात्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करना है। चारित्र के माध्यम से अर्थात अनुकरण के माध्यम से ही वह जीव का विकास होता है। चारित्र में या चारित्र की ओर कदम जो बढ़ते हैं उसके पहले श्रद्धान होना भी आवश्यक हो जाता है। ये बात अलग है
श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र तीनों एक साथ भी उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु चारित्र में समीचीनता जो आती है अथवा ज्ञान में भी जो समीचीनता आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है। इसलिए श्रद्धान को प्रमुखता दी गई है। श्रद्धान के अभाव में हमारी जो कुछ भी प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति समीचीन नहीं मानी जा सकती है। इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि श्रद्धान वस्तु तत्व का नहीं होने के कारण उसका जो आचरण है वह विपरीत आचरण माना जाता है। लेकिन एक विषय बहुत विचारणीय विषय है, पठनीय भी है, वह ये है कि मिथ्यात्व दो तरह का होता है। एक ग्रहित मिथ्यात्व है और एक अग्रहित मिथ्यात्व माना जाता है। अग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ ये है कि जिस प्रकार उपदेश के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, जिसको नैसर्गिक सम्यक दर्शन बोलते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म के उदय से बिना किसी के उपदेश के ही विपरीत परिणाम जो उत्पन्न होते हैं आत्मा के अंदर, उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में रखा है। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के बाद भी वह अग्रहित मिथ्यात्व बना रह सकता है। बिल्कुल क्लियर है ये, क्योंकि कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र इसकी वह आराधना नहीं कर रहा है, इसकी उपासना नहीं कर रहा है, किंतु इनकी आराधना नहीं करते हुए भी, इनकी अर्चना नहीं करते हुए भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए भी मिथ्यात्व का उदय हो सकता है। इसको नकारा नहीं जा सकता। इसी को बोलते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व से बचो, आप लोग बच रहे हैं। यदि मान लो कुछ अंश में भी यदि ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण यदि मान लो आपके द्वारा होता है तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन को धक्का लगेगा। ये क्लियर कट है, क्योंकि समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट ही शब्दों में उल्लेख किया है कि वह रागी, द्वेषी, अज्ञानी जो देवी देवता इत्यादि हैं उनकी उपासना वह सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता है। और उसमें बहुत सारे देव आ जाएंगे। किसी ने कहा कि महाराज चतुर्निकाय देवों का वर्णन आता है आगम में, क्या आप उनको मानते हैं? सुन रहे क्या नहीं? उन्होंने पूछा कि महाराज आगम में सूत्र आता है देवाश चतुर्निकाया, 4 प्रकार के देव हैं, क्या उनको आप मानते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? आगम में उनका अस्तित्व है, जिस रूप में उनका अस्तित्व है उस रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? उनकी उपासना थोड़ी करेंगे हम, उनकी उपासना नहीं करेंगे और उनका अवर्णवाद भी नहीं करेंगे, किंतु वो जिस रूप में वो हैं उस रूप में हम मान रहे हैं। क्योंकि यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए पदार्थ का, और वो भी जीव हैं। देवायु का उदय है, देवगति नामकरण का उदय होने के कारण उन्हें देवगति मिली है और देवगति के जीव के रूप में उनको हम मान रहे हैं। इसमें कोई बाधा नहीं आती। उनके ऊपर भी श्रद्धान किया जाता है और जिस रूप में उनका स्वरूप है उसी रूप में हम उनको आस्था का विषय बनाते हैं। किंतु उन चतुर्निकाय के देवों को हम मोक्ष मार्ग में सहायक इस प्रकार नहीं मान सकते। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो साधक होता है अथवा व्रती होता है अथवा सम्यक दृष्टि होता है वह यथार्थ श्रद्धान करता है।
इसलिए कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की उपासना तो नहीं करते, किंतु सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हुए भी यदि भोग सामग्री के प्रति आकर्षण निरंतर बना हुआ है और उसमें यदि मान लो अतिरेक हो जाता है तो वह सम्यक दर्शन से वह नीचे आ सकता है। अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन अभाव को प्राप्त हो सकता है, ये आगम का उल्लेख है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अंतर मुहूर्त में क्या वह ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है क्या? नहीं, किंतु ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते हुए भी विषयों के प्रति यदि मान लो गृद्धता की मात्रा बढ़ रही है, अत्याशक्ति का भाव बढ़ रहा है, तो उसके माध्यम से भी वह सम्यक दर्शन से नीचे आ सकता है। इसलिए हमें करना क्या है? आगमकारों ने यह स्पष्ट ही लिखा है कि जीव को तीर्थ के रूप में स्वीकारा है। आप सुन रहे हैं क्या? बाद में आ गए, थोड़ा सा विषय हो चुका था। कार्तिकेयन परीक्षा उसमें एक गाथा आई है, उसको रखा था कि जीव को तीर्थ के रूप में रखा तो है, किंतु सामान्य जीव को तीर्थ के रूप में नहीं स्वीकारा, किंतु रत्नत्रय से युक्त जो जीव है उसको तीर्थ के रूप में माना है, क्योंकि उसके माध्यम से रत्नत्रय के माध्यम से संसार समुद्र से वह पार हो जाता है। इसलिए जो संसार से पार लगाने वाला जो होता है वह तीर्थ माना जाता है। इसलिए देव गुरु शास्त्र अर्थात देवादिदेव वीतरागी प्रभु वो तो तीर्थ रूप है ही, किंतु जो अभी अभी रत्नत्रय को अंगीकार किया है उसके लिए भी तीर्थ की संज्ञा दी जा रही है। इसलिए रत्नत्रय बहुत बहुमूल्य वस्तु है। संसार से पार होने की इच्छा तो संसारी प्राणी की बनी रहती है, किंतु जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद होता है उसका वह आलम्बन नहीं ले पाता। यदि लेता भी है तो श्रद्धान के रूप में लेता है, चारित्र के साथ वह जीवन नहीं जी पाता, तो फिर वह पार नहीं हो पाता है। लेकिन श्रद्धान भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि चारित्र के अभाव में भी एक बार जैसे सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई है और वो सम्यक दर्शन को जिन्होंने क्षाई के रूप में परिवर्तित किया है, तो उसमें उसका संसार में रहने का अधिकतम काल कितना है? 4 भव कहा। सुन रहे हैं? 4 भव से अधिक नहीं। कौन? क्षायिक सम्यक दृष्टि। एक वर्तमान का भव है जिसने मिथ्यात्व के साथ मनुष्यायु अथवा तिरंचायु का बंध किया है और इस मनुष्य जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके केवल्य और श्रुत केवल्य के पाद मूल में वो सम्यक दर्शन को क्षाई के रूप में परिवर्तित किया है, तो निश्चित रूप से वह भोग भूमि का मनुष्य अथवा तिर्यंच बनता है। फिर वहाँ से अवसान को प्राप्त करके वह निश्चित रूप से देवगति को प्राप्त करता है। तो वर्तमान का एक भव और एक भोग भूमि का भव और वहाँ से देव पर्याय को प्राप्त कर लिया तीसरा भव, और वहाँ से च्युत होकर के पुनः मनुष्य बन करके रत्नत्रय की आराधना करके वह मोक्ष का लाभ ले लेता है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक दृष्टि का अधिकतम भव 4 भव बताया है। इसलिए वस्तुतः सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। किंतु ये भी ध्यान रखना, सम्यक दर्शन क्षाई के रूप में परिवर्तित करने के बाद भी चारित्र के शरण जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो श्रद्धान को हम उसका अनुकरण नहीं करेंगे, जिस रूप में वस्तु के प्रति श्रद्धान किया है उसी रूप जीवन को ढालने के लिए चारित्र की बड़ी आवश्यकता होती है। क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी असंयम अवस्था में उसको मुक्ति नहीं मिलेगी,
चाहे वह तीर्थंकर का जीव ही क्यों न हो। तीर्थंकर के लिए भी ये कोई अपवाद नहीं है कि बिना दिगंबरत्व के वह मोक्ष को प्राप्त कर ले, उसी भव से उसे मुक्ति मिलेगी, ये बिल्कुल सत्य है। किंतु ये सत्य होते हुए भी परिग्रह का विमोचन करना आवश्यक है। क्षायिक सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त है तो बहुत उसका सम्यक दर्शन निर्मल हो चुका है, लेकिन निर्मल सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु और चारित्र को निर्मल बनाना ये भिन्न विषय है। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक वह तीर्थंकर का वह जीवन असंयम दशा में जो व्यतीत हो रहा है वह क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी राग का अभाव नहीं हो पा रहा है। 83 लाख पूर्व इतना दीर्घ काल तक क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ रहते हुए भी वह हवेली को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? क्या वह हवेली अपनी हवेली मान रहे हैं क्या? नहीं। बोलो महाराज, श्रद्धान तो उनका प्योर है। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, श्रद्धान प्योर होते हुए भी अपने जीवन में वह विषय क्यों नहीं आ पा रहा है? संयममय जीवन क्यों नहीं बनाना चाहता है? असंयम अभी भी रुच रहा है, ये मानना पड़ेगा। यदि नहीं रुचता है तो किसने बाध्य किया उस तीर्थंकर के लिए, बालक तीर्थंकर के लिए 83 लाख पूर्व तक वहां पर रहने के लिए कौन बाध्य कर रहा है? कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, किंतु स्वयं ही बाधित है मोहनी कर्म के कारण। इसलिए मोहनी कर्म को पछाड़ना चाहिए। धोती को तो पछाड़ते हैं आप लोग धोने की अपेक्षा, किंतु मोहनी कर्म को पछाड़ना ये संसारी प्राणी के लिए बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है। मोह छूटता है। आपस में तो चर्चा कर रहे हो, बात समझ में तो आ रही आपको, बिल्कुल हकीकत है। संसारी प्राणी वस्त्र को तो धो रहा है, अपने शरीर को तो वह धो रहा है, किंतु आत्म तत्व को धोने की बात करो तब तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। सामान्य सम्यक दृष्टि उलझ जाए तो कोई बाधा नहीं, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी वह उलझा हुआ है उसका जीवन। ये बात अलग है, उसी भव से वो मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे, किंतु अभी वो नेता नहीं है, मोक्ष मार्ग के तो नहीं। और मोक्ष मार्ग के जब नेता बनते हैं तो वह केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक वह मौन ही रहते हैं। रत्नत्रय का पालन करते हुए अपने जीवन को वह सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। शरीर क्या है और आत्म तत्व क्या है, इसको पृथक महसूस करना खेल नहीं बंधु। क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए भी यह दुर्लभ है, क्योंकि संयम जो होता है वह सम्यक दर्शन से भी दुर्लभ माना गया। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी पूर्णतः राग नहीं छूटता है। चक्री वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी षटखंड अधिपति ये क्या वस्तु है? किधर उलझ रहा है वो हमें बताओ। ये नियोग है, नियोग वगैरह सब छोड़ दो आप। हाँ, ये स्वयं की इच्छा है, ये असंयम का भाव है। भाव द्रव्य नहीं होता, ये ध्यान रखो। स्वतत्व कहा है, वह असंयम भाव जो है ना वह परतत्व नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन होने के उपरांत यथार्थ वस्तु का स्वरूप क्या है इसका श्रद्धान तो होता है, किंतु श्रद्धान होने के उपरांत भी उस वस्तु को छोड़ने का भाव नहीं होता। इसी का नाम असंयम भाव कहा है। इसलिए रत्नत्रय से विभूषित जो जीव है
उसको तीर्थ की उपमा दी है, उसको चेतन तीर्थ घोषित किया है। इसलिए श्रद्धान का महत्व नहीं है ऐसा नहीं, श्रद्धान अपनी जगह है, किंतु उसके साथ साथ अनुकरण करना यह संयम माना जाता है। डॉक्टर के प्रति श्रद्धान हो गया आपका, औषधि के प्रति भी श्रद्धान गाढ़ श्रद्धान हो गया, और दवाई उन्होंने डॉक्टर साहब ने लिख करके दे दी और परहेज भी बता दिया, और वह लौट करके आता है और पर्चा अपने जेब में रखा है। श्रद्धा नहीं क्या नहीं? वैद्य के प्रति, डॉक्टर के प्रति श्रद्धान है, दवाई के प्रति भी श्रद्धान है, किंतु उस पर्चे को मेडिकल दुकान में जाओ और दवाई को खरीद करके उसको जैसा डॉक्टर ने, वैद्य ने कहा है उसको लेने का प्रयास करो, और लेना यही कहलाया चारित्र है, आचरण। आचरण को भूल जाते हैं आप। श्रद्धा तो हो गया महाराज, ये पर है, ये पर है, पर है। पर होते हुए भी उस हवेली को क्यों छोड़ नहीं पा रहा है? सामान्य व्यक्ति नहीं, वो तीर्थंकर असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के जिनका जन्म हुआ है और उसी भव से मुक्त होंगे, और उनके निमित्त से असंख्यात जीवों का कल्याण भी होना है। ये नेट है, सत्य है, यथार्थता है। इसके बाद भी अभी उसका स्वयं का जीवन संयम में नहीं बन पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण और बहुत सारे मोहनी संबंधी प्रकृति अवशिष्ट है। सम्यक दर्शन के घातक जो प्रकृति थी उनका तो मूल समूल नष्ट कर दिया। 7 प्रकृतियों के क्षय से शायिक सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लिया, किंतु अवशिष्ट जो चारित्र मोहनी संबंधी प्रकृति हैं, जो मोहजन्य प्रकृति मानी जाती हैं, उनका क्षय करना भी अपेक्षित है। उनका क्षय अभी नहीं कर पा रहा है। इसका नाम असंयम है। असंयम का अर्थ क्या होता है महाराज, ये भी समझा दो। अच्छा, हम ही सब कुछ समझा दें। सावधानी का नाम संयम है। महाराज, हम भी सावधानी से उठते हैं, बैठते हैं, सारी क्रिया हमारी भी तो सावधानी से होती है, तो हम भी संयमी कहलाएंगे? नहीं, आप भी देख करके चलते हैं, ये ध्यान रखो। रात में चलते हैं, हाथ में टॉर्च है, तो आपकी ईर्ष्या समिति मानी जाए है? क्योंकि देख करके चल रहे हैं, किंतु देख करके चलते हुए भी अपने आप की रक्षा का तो भाव है, किंतु अपने से भिन्न जीवों की रक्षा का भाव नहीं है। इसलिए वह असंयमी माना जाता है। देख करके चल रहा है, इसके बाद में असंयमी। और वह मेडिकल टेस्ट करके उस आहार को ले रहा, इसके बावजूद भी वह ऐसा समिति नहीं है उसकी। सुन रहे हैं आप? हैं? बड़े बड़े जो नेता होते हैं, सुना है कि मेडिकल टेस्ट करके वो भोजन करते हैं। क्या है इसका अर्थ? है वह नवधा भक्ति पूर्वक वो भोजन कर रहे हैं क्या? नहीं, उनकी वह ऐसा समिति संभव नहीं है। अपने आप की रक्षा का ध्यान है, ऐसा न हो कि अवसान न हो इस आहार के माध्यम से, इसका ध्यान है उसे। किंतु आचार्य कहते हैं मरण से भीति कभी भी साधक को नहीं होती। साधक को कभी भी मरण से भीति नहीं, किंतु पाप से भीति है उसको। वो हमेशा पाप भीरू होता है। वह राग, द्वेष, मोह इत्यादि जो पापमय परिणाम है, इससे वह प्रतिपल डरता रहता है, क्योंकि इसके माध्यम से संसार का विकास होता है। संसार से पार होने के लिए
हमें पाप से डरना है और किसी से डरना नहीं। किससे डरोगे? क्योंकि डरने से मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। तो किससे डरना? पाप में परिणाम से डरो, नहीं तो यहीं डरे रहोगे संसार में। हाँ बिल्कुल, पाप से डरो, नहीं है तो यहीं डरे रहेंगे आप, मतलब संसार से ऊपर नहीं उठ पाएंगे आप। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए रत्नत्रय से संपन्न जो जीव होता है उसको चारित्र के रूप में, अपने तीर्थ के रूप में स्वीकार कर लिया। जब इस पंक्ति को हमने पढ़ा कि देखो गुरुदेव की किस ओर दृष्टि है, क्या कहना चाहते हैं, तुम तीर्थमय हो किंतु रत्नत्रय से संपन्न हो तो स्वयं भी संसार से पार हो सकोगे, और जो पार होना चाहता है उसके लिए भी हस्तावलंबन आपके द्वारा मिलेगा। ये है स्वरूप। संसार का स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। इस प्रकार का भेद विज्ञान होना चाहिए, और भेद विज्ञान होने के उपरांत भी उस शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अन्य जितने भी व्यवधायक कर्म हैं उनको भी समाप्त करने के लिए वह कटिबद्ध होता है, तब जा कर के वह शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए संयम के बिना संसार का अवसान नहीं होगा, और संयम धारण करने के साथ साथ उसके अंदर सम्यक भी होना चाहिए। सम्यक के अभाव में जो कुछ भी आचरण है वह आचरण किसी भी प्रकार से संसार के विच्छेद के लिए कारण नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ये कहना चाहते हैं, जिसने चारित्र को अंगीकार नहीं किया है, सम्यक दृष्टि है मात्र, अविरत सम्यक दृष्टि, और वह 8 अंगों का पालन करता है, एक अंग से भी वह रहित होता है सम्यक दर्शन, तो वह संसार का विच्छेद करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कहा है। अक्षर न्यूनः मंत्रः विषवेदनाम न निहंति कहते हैं। विष शरीर में व्याप्त हो चुका है। मान लो किसी को सर्प ने डस लिया, उसके माध्यम से वह विष पूरा का पूरा शरीर में व्याप्त हो चुका है। अब वह मंत्र के माध्यम से उस व्याप्त हुआ जो विष है उसको दूर किया जा सकता है मंत्र के माध्यम से। लेकिन शर्त यह है, एक भी अक्षर से न्यून है वह मंत्र, तो वह कभी भी विष को दूर करने में सक्षम नहीं हो सकता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन 8 अंगात्मक है, उसमें से एक अंग यदि हिलने लग जाए तो सारे सारे अंग भी हिल सकते हैं। आपको ज्ञात होगा मुख में कितने हैं? 32 दांत हैं। उसमें से एक दांत हिलने लग जाए, दूसरा दांत भी कभी भी हिल सकता है, ध्यान रखो। एक दूसरे से संबंध है वो, तो इसीलिए आप बहुत होशियार हैं। एक दांत भी यदि सड़ने को हो जाता है, पोला हो जाता है, तो सबको पोला कर सकता है वो। उसी प्रकार सम्यक दर्शन 8 अंगात्मक है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना के रूप में। इसमें से एक अंग भी यदि मान लो कमजोर शुद्ध होता है तो निश्चित रूप से वह संसार का विच्छेद करने में वह समर्थ नहीं हो सकता, वह सम्यक दर्शन। तो ऐसी स्थिति में अविरत सम्यक दृष्टि की जब ये दशा बन सकती है, तो संयम धारण करने के उपरांत भी सम्यक दर्शन में यदि मलिनता आती है तो बहुत जल्दी वह सम्यक दर्शन से नीचे आ सकता है, और सम्यक दर्शन से नीचे आ गया तो फिर उसका वह संयम केवल खोखला माना जाता है,
किसी काम का नहीं, इसको बोलते हैं द्रव्य संयम। इसलिए संयम धारण करने के उपरांत साधक को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, और सावधानी का नाम ही संयम है। आप सावधानी से चलते हैं, आप भी देख करके चल रहे हैं और संशोधन करके ही मान लो भोजन भी कर रहे हैं, और बैठते हैं तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? फूंक मारते हैं जमीन में, क्योंकि धूल उड़ जाए। वो इसके बावजूद भी यदि मान लो धूल नहीं उड़ता तो फिर रुमाल को बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर बैठते हैं। क्यों? वस्त्र गंदे न हो। आत्मा गंदा हो जाए तो चल जाएगा, क्योंकि कौन गंदा हो रहा है मैं बताऊं ना, है? और मान लो वह वस्त्र काले रंग का है, कोई दिक्कत नहीं उसको, और सफेद है तो उसमें काला चिपक सकता है। काले में काले का क्या भान होगा? है? पैंट और शर्ट मान लो काले रंग के हैं और कोयला लग गया मान लो, और उसका क्या? उसका रंग भी वही है और पैंट का भी रंग वही है, तो उसमें पृथक रूप से वह रंग दिखाई नहीं पड़ता। ये सब जो है, ये जो वृत्ति है, ये संयम नहीं है। हाँ, किंतु दूसरे के जीवों की विराधना न हो इसका ध्यान रखना, यह संयम दया मानी जाती है। यह संयम है। संयम का अर्थ सावधानी के साथ चलना, सावधानी के साथ बोलना, सावधानी के साथ ही आहार की चर्या को संपन्न करना, और भी जितने भी समिति हैं, प्रवृत्ति हैं, उनको सावधानी के साथ वह करता है तो उसका संयम सुरक्षित रहता है। और संयम सुरक्षित रहेगा तो चारित्र में समीचीनता बनी रहती है, और वह सम्यक चारित्र के माध्यम से ही वह आगे बढ़ता चला जाता है। कहाँ तक बढ़ता है वो? जब तक निर्वाण का लाभ न हो तब तक वह चारित्र के साथ आगे बढ़ता ही चला जाता है। कितना लंबा चौड़ा है मोक्ष मार्ग है? बहुत लंबा है वो। लंबा चौड़े का अर्थ क्या है? जब तक वह स्वरूप की उपलब्धि ना हो, स्वरूप का ज्ञान होना अलग और स्वरूप का लाभ होना अलग। अभी चर्चा चल रही थी, आत्मा का क्या स्वरूप है? स्पर्श रस गंध वर्ण से वह रहित है, और शब्द से भी रहित है। तो किसी ने कुछ कह दिया तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अशब्द रूप है, शब्द रूप है नहीं। तो परेशानी का अनुभव क्यों करते हैं आप? वेट लॉस होने लगा शरीर का और परेशानी में आ गया शरीर का। शरीर तो मैं हूं नहीं, श्रद्धान तो कर लिया है ना, और श्रद्धान कर लिया तो वेट लॉस हो जाए तो आपको दिक्कत क्यों है? आत्मा तो वैसे वेटलेस है, वो लॉस होने का प्रश्न ही नहीं। वह भारी नहीं न हल्का है, क्योंकि यह स्पर्श की ही परिणति है। स्पर्श के जो 8 भेद हैं उसमें हल्का भी है और भारी भी है, दोनों है। वेट आपका बढ़ गया, हाँ 90 100 पार कर गया। अब क्या करेंगे? और ज़्यादा हो गया, मान लो 125 हो गया, तो भैया क्रेन ले आओ, उठाना पड़ेगा क्रेन से। हैं? स्वयं उठ नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, इतनी भारी। ये सब क्या है? ये पुद्गल की ही परिणति है, और उसको लेकर के वह स्वयं अपने आप को मोटा ताजा और अपने आप को
दुबला पतला, दुबला और पतला एक ही तो है, लेकिन दो शब्द के प्रयोग आप लोग करते रहते हैं, ये भाषा है। दुबला पतला का अर्थ क्या, वह उसका शरीर मोटा ताजा नहीं, इसका अर्थ है। तो मोटा ताजा कौन है, दुबला पतला कौन है, हैं? और गौर और सावला कौन है, ये सब क्या है, किसकी परिणति है? ये पौद्गलिक परिणति है। रूपिना पुद्गला, पढ़ तो रहे हम ये रूपिना पुद्गला। परिषद में तत्व सूत्र का शुद्ध पाठ चल रहा है। इसके बाद भी जो पांच इंद्रिय के जो विषय हैं वो सारे सारे पौद्गलिक हैं और उसके प्रति आकर्षण नहीं छूट रहा है। और महाराज ये भी तो सुना है हमने कि तत्वार सूत्र का शुद्ध पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। सुनो, यहाँ पर तुम बिजनेस पॉइंट से सोचेंगे तो कभी भी उपवास का फल नहीं मिलेगा। तत्वा सूत्र की महिमा को दिखाया गया है। कोई इसमें इसका दुरुपयोग कर ले, दुरुपयोग हो सकता है। हम बता रहे हैं कि प्रतिदिन कम से कम 10 या 20 बार मान लो तत्पार सूत्र का पाठ करेगा तो एक दिन में 20 उपवास का फल मिलेगा। फिर 1234 आराम से कर लेगा वो। चारित्र शुद्धि व्रत जो है ना, हाँ, वो आराम से कर लेगा। ऐसा थोड़ी होता है, समझो थोड़ा है। उपवास, एक उपवास भी नहीं करना पड़ा और चारित्र शुद्धि व्रत भी हो गया। चारित्र शुद्धि व्रत का अर्थ भी समझ लो। चारित्र नहीं है तो शुद्ध किसको करोगे आप, हमें बताओ। किसको शुद्ध करना है? चारित्र को शुद्ध बनाना है तो चारित्र पहला अंगीकार करो, फिर बाद में उसमें दोष लगते हैं प्रवृत्ति के माध्यम से, उस दोषों को दूर करने के लिए यह व्रत लिया जाता है। इसलिए हम बहुत दिमाग से चलते हैं, क्योंकि व्यापार करने की आदत हमारे अंदर है और उसी पॉइंट से हम सोचते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है वस्तुतः। इसलिए फेन पुंजे थवा रंभा स्तंभे सार प्रतीयते शरीरेन मनुष्याणाम दुर्बुद्धे विद्य वस्तुतः, ऐसा कहा। फेन पुंज का अर्थात झाग का समूह है, उसमें कोई भी सार नहीं। अथवा रंभा स्तंभे यानी केले के पेड़ में कोई सार नहीं। केले में सार हो सकता है, किंतु केले का जो पेड़ है उसमें परत के ऊपर परत वो निकालते चले जाओ, उसमें कोई भी सारभूत वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार इस शरीर में भी कोई सार नहीं, ऐसा कहने का भाव है। लेकिन फिर भी अज्ञानी संसारी प्राणी शरीर के प्रति इतना उसका रुझान है, शरीर से इतना वह आकर्षित होता है जैसे उसको बहुत कुछ मिल गया हो। वह सप्त धातु से निर्मित है, 8 द्वार है, जिस द्वार से मल झर रहा है। इसके उपरांत भी उसको साफ सुथरा करने के लिए वह जल का उपयोग कर रहा है। क्षमा रूपी जल का उपयोग करो, जिसके माध्यम से सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन हो सकता है, हो तब तो, लेकिन दृष्टि नहीं जा पाती। ये असंयम की दशा में जब तक असंयत भाव बना रहेगा तब तक उसकी दृष्टि भीतर की ओर नहीं जा सकती। हालांकि जगन्य अंतरात्मा वो भी है, लेकिन जगन्य इसलिए कहा क्योंकि असंयम के साथ जीवन जी रहा है। संयम के साथ उसका जीवन चलने लग जाए तो निश्चित रूप से वह पूरी तौर से आत्मा का दर्शन कर पाएगा और आत्म संवेदन के माध्यम से ही संसार से ऊपर उठ सकता है। इसलिए संसार से ऊपर उठने की यदि इच्छा आपके अंदर है, आपके अंदर उत्कंठा है,
तो निश्चित रूप से आप निरंतर स्वाध्याय आदि करके अपने भावों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से मोक्ष का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।